नमस्कार। झारखंड विधानसभा से इस वक्त बहुत ही बड़ी खबर निकल कर के आ रही है। 2 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। जेपी पटेल जो मांडू से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत करके आए थे और दूसरे लोबिन हेम्ब्रम जो पाकुड़ से माफ़ कीजिएगा बोरियो से चुनाव जीत करके आए थे 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पे। इन 2 विधायकों का जो है सदस्यता रद्द कर दिया गया है। इन दोनों का मामला झारखंड विधानसभा के न्यायाधिकरण में था। हमारे साथ इस वक्त मनोज पांडे मौजूद हैं। साथ किस तरीके से इसको देखा जाना चाहिए तब जबकि ये दोनों विधायकों का एक तरीके से संबंध जो है अभी की स्थिति में इंडिया अलायंस से ही रहा। लोबिन हेम्ब्रम थोड़े दिन पहले जब हेमंत सोरेन फ्लोर टेस्ट साबित कर रहे थे उस वक्त भी लोबिन हेम्ब्रम ने पार्टी से निष्कासन के बावजूद जो है हेमंत सोरेन का साथ दिया। दूसरी तरफ जेपी पटेल की सदस्यता चली गई जो कांग्रेस पार्टी का सदस्यता ले चुके हैं। इसको कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, ये जाहिर तौर पे बस स्पष्ट संदेश देने का ही काम है, क्योंकि स्पीकर के इस फैसले की समीक्षा भी होगी न्यायालय में अगर वो लोग न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हैं। लेकिन ये सीधा संदेश है कि जो भी पार्टी के खिलाफ आचरण किया है वो कहीं नहीं है, वो विधायक नहीं रहेगा। आज से ये लोग विधायक नहीं हैं, समाप्त हो गए, इनकी विधायकी खत्म हो गई। तो जिस तरीके से जेएमएम से बगावत करके निर्दलीय के तौर पे उतरे लोबिन हेम्ब्रम और बीजेपी से बगावत करके जेपी पटेल ने कांग्रेस का दामन थामा और फिर टिकट लिया, लड़ा। लेकिन इन सब के बीच एक मामला ऑलरेडी फंसा हुआ है बाबूलाल मरांडी का, और 10वीं अनुसूची के तहत उसकी भी डिमांड होती है कि आप सुनवाई कीजिए। हम 3 विधायक थे, 2 इधर गए, 1 इधर गए। हालांकि जो बाबूलाल मरांडी हैं उनके वकील ये कहते हैं कि ये पार्टी विलय का मामला है, 10वीं अनुसूची का नहीं। तो हालांकि वो इतने सालों से चल रहा है, लगातार 4 साल से भी अधिक हो गया, और वो अभी फ़िलहाल मामला चल ही रहा है। लेकिन इन दोनों को पार्टी ने इस पर संदेश दे दिया। अब इनका रुख क्या होगा इस पे डिपेंड करता है सब कुछ। अब ये लोग या तो कोर्ट जाएंगे, तो ये एक्ट कैसे करेंगे? कल से जो सत्र शुरू होगा इनमें तो इनको जाने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि इनकी सदस्यता ही खत्म हो गई, अब तो विधायक रहे ही नहीं। अब पार्टी के अंदर कांग्रेस इसको किस तरीके से देखती है कि वो कैसे जेपी पटेल के साथ अगर खड़ी रहेगी तो फिर तुरंत चुनाव। मेरी जो जानकारी है पांडे जी, जेपी पटेल का जो मसला है वो अलग है। जो नियम कहता है उसके मुताबिक अगर आप विधानसभा का चुनाव किसी दूसरे सिंबल पे लड़े हैं और उस पार्टी का साथ छोड़ करके किसी अन्य पार्टी के सिंबल पे अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपकी विधायकी जानी तय है। वो तो यह माना जा रहा था कि जेपी पटेल जैसे ही बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस के सिंबल पे विधायक रहते हुए जब वो चुनाव लड़ने गए तब से जो है यह माना जा रहा था कि भले ही देर सवेर हो रहा है लेकिन इनका सदस्यता रद्द होना तय है। आपको याद होगा कि सीता सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक थी वो बीजेपी जब गई चुनाव लड़ने तो सीता सोरेन ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनको भी मालूम है और जेपी पटेल को भी मालूम था। आप इसको ऐसे देखिए, जो दर्शक देख रहे हैं या फिर बाद में देखेंगे, कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से 2 लोगों ने जो है बगावत की, एक चमरा लिंडा और दूसरे लोबिन हेम्ब्रम। लोबिन हेम्ब्रम का निष्कासन हुआ और इनकी शिकायत विधानसभा स्पीकर के पास भी की गई। चमरा लिंडा का शिकायत नहीं की गई। तो क्या ये माना जाए ऐसे परिस्थिति में कि बाबूलाल मरांडी की भी सदस्यता पे जो सवाल है दल बदल को लेकर के जो मामला ऑलरेडी स्पीकर के पास है। कल ही हम लोगों की जो एक बैठक स्पीकर के साथ हो रही थी उस बैठक में भी हम लोगों ने सवाल पूछा कि क्या इन मामलों में फैसला आ सकता है, तो वो यही जवाब दिए कि देखेंगे, और ज़्यादा इस पे उन्होंने कुछ कहा नहीं। तो बाबूलाल मरांडी के ऊपर फैसला नहीं आना, चमरा लिंडा को लेकर के कोई शिकायत नहीं करना, और जेपी पटेल का तो जग जाहिर था कि उनकी विधायकी जाएगी, तो क्या ये सीधा संकेत लोबिन हेम्ब्रम को है या फिर लोबिन हेम्ब्रम जैसे उन लोगों के ऊपर भी संदेश है जो पार्टी से बगावत करके वो चाहते हैं कि हेमंत सोरेन के खिलाफ जो है अगर कोई एक मोर्चा खोलने की तैयारी में है तो वो लोग इससे सबक ले लें? तो इसका मतलब ये हुआ कि जेएमएम जानबूझकर फिर चमरा लिंडा को लड़ाई
भले ही पार्टी ने टिकट वो कांग्रेस को दे दिया, अगर चमरा लिंडा पे कार्रवाई नहीं की पार्टी ने तो ये माना जाएगा कि जेएमएम की सहमति थी चुनाव लड़ने को लेकर। नहीं, बिल्कुल माना जाना चाहिए, और इसलिए भी माना जाना चाहिए कि ये जो दोनों के ऊपर जो पार्टी ने पहले कार्रवाई की, एक पे निष्कासन हुआ और एक पे निलंबन हुआ, तो अब चूंकि ये पार्टी के भीतर का जो मसला है, पार्टी किसी पे बहुत कठोर होकर के फैसला ले सकती है, किसी पे जो है पोलाइट तरीके से मैसेज दे सकती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये अंदरूनी मामला है, जिसमें तो स्पष्ट है, जब डिसीजन लिया गया कि भाई चमरा लिंडा को जो है सिर्फ निलंबन किया जाएगा और इनका निष्कासन होगा, और इनके खिलाफ पार्टी विधानसभा स्पीकर के पास भी गई और आज उसका सजा भी हो गया, उनका सदस्यता भी लोबिन हेम्ब्रम का चला गया। तो इतना तो स्पष्ट हो गया कि लोबिन हेम्ब्रम को लेकर के कोई समझौता करने की स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो नेतृत्व है वो नहीं है। हाँ, फिलहाल तो ये तय हो गया कि अब लोबिन जेएमएम के हिस्से में नहीं आएंगे। पार्टी ने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया है लोबिन हेम्ब्रम के लिए, लेकिन चमरा लिंडा की जहाँ तक बात है वो अभी पेंडुलम में है, क्योंकि वो समर्थवान है और लोबिन हेम्ब्रम का मान के चला जा रहा है कि संथाल में बिना जेएमएम के सिंबल के जीत कर आना इतना आसान नहीं होगा। इस वजह से भी उनकी शिकायत की गई या निष्कासन किया गया। अब वो लोबिन हेम्ब्रम क्या कानूनी सलाह लेते हैं कि क्या इस फैसले के खिलाफ मूव करते हैं, सदस्यता बचाना ये अलग विषय होगा, लेकिन इससे तो स्पष्ट संदेश यही है कि उनका दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए जेएमएम से फिलहाल बंद कर दिया गया है। अब जब टिकट बटेगा तो वहाँ पे उनके पास उम्मीदवार भी हैं। हेमलाल मुर्मू लगातार बोरियो से मतलब क्षेत्र का भ्रमण भी कर रहे हैं। शायद ये भी एक बड़ी वजह हो, या हेमंत सोरेन के खिलाफ बोलना एक बड़ी वजह हो, सरकार के खिलाफ बोलना हो। चूँकि चमरा लिंडा ने बस ये कहा था कि मैंने पार्टी को पहले ही बता दिया था कि हम चुनाव लड़ने वाले, आप टिकट दे या ना दे, हम लोहरदगा लोकसभा चमरा लिंडा की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो पहले भी लोकसभा का चुनाव लड़ते रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम ने ऐसा नहीं किया था। लोबिन हेम्ब्रम ने सबसे पहले हेमंत सोरेन और उनकी सरकार के खिलाफ बगावत की, उनके नीतियों के खिलाफ बगावत की, और बाद में पार्टी के खिलाफ बगावत करके जो है वो चुनाव लड़ गए। चमरा लिंडा के साथ इस तरीके की परिस्थितियां नहीं है। वो पहले से चुनाव लड़ते रहे और इनके लोग यह मान रहे थे कि वो चुनाव लड़ेंगे, और हुआ वैसा ही। हालांकि चमरा लिंडा कोई बड़ा फैक्टर नहीं बने, सुखदेव भगत जीत करके भी आए, लेकिन जो परिस्थितियां जो आज जिस तरीके से सज़ा सुनाई गई और जो रद्द कर दिया गया इनकी सदस्यता जेपी पटेल की और लोबिन हेम्ब्रम की, उसमें संदेश किसके लिए छिपा हुआ है? संदेश झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैसे लोगों के लिए छिपा हुआ है जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व के खिलाफ सोचने की कोशिश कर रहे हैं, जुगत कर रहे हैं, या फिर इस प्रयास में लगे हुए हैं। आप देखिए कि चमरा लिंडा का सिर्फ निलंबन हुआ, इनका निष्कासन हुआ लोबिन हेम्ब्रम का, और आज उनकी विधायकी भी रद्द कर दी गई है। तो सीधा स्पष्ट सा मैसेज है। जबकि बाबूलाल मरांडी को लेकर के आज फैसला नहीं आया है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में फैसला हो, क्योंकि बाबूलाल मरांडी के सदस्यता को लेकर के भी सवाल है, और जो स्पीकर के न्यायाधिकरण में जो है लंबित है। और संभवतः एक खबर हम लोगों ने ही उस वक्त चलाई थी जब हेमंत सोरेन के विधायकी को लेकर के जो राजभवन में जो लिफाफा बंद था, अभी भी जो बंद है, उस दौरान एक खबर आई कि बाबूलाल मरांडी के सदस्यता के मामले को लेकर के सुनवाई पूरी कर ली गई है। हाँ, बिल्कुल, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। हाँ, फैसला अभी भी सुरक्षित है, लेकिन बहुत कई महीनों से फैसला सुरक्षित है, सालों से सुरक्षित है। मतलब दो फैसले सुरक्षित हैं। एक हेमंत सोरेन से जुड़ा हुआ वो जो लिफाफा है वो राजभवन में बंद है, फैसला है, लेकिन वो लिफाफा खुला नहीं, राज्यपाल भी बदल गए। दूसरी तरफ स्पीकर के न्यायाधिकरण में भी एक फैसला जो सुरक्षित रखा हुआ है एक तरीके से, वो भी अब तक जो है खुला नहीं है, उस पर फैसला नहीं सुनाया गया है। आज जब फैसला आया, फैसले की घड़ी थी आज, और उसमें जो फैसला भी दिया गया, तो वो लोबिन हेम्ब्रम पे जो है फैसला आया है, जेपी पटेल पे फैसला आया है। हालांकि जेपी पटेल को लेकर के पहले से ही यह माना जा रहा था कि उनकी विधायकी जाएगी। जेपी पटेल को खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, जैसा कि नैतिक तौर पे सीता सोरेन ने इस्तीफा दिया झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक के होने के बावजूद जब वो चुनाव लड़ने गई बीजेपी के टिकट पे। लेकिन राजनीति में नैतिक होना अब कोई कंपलसरी तो है नहीं, कोई बाध्यता तो है नहीं। जेपी पटेल ने वो इस्तीफा दिया नहीं, आखिरकार
उनका कंप्लेन गया स्पीकर के न्यायाधिकरण में और आज फैसला आ गया है। जेपी पटेल अब विधायक नहीं है, मांडू से वो कभी जैसे बाबूलाल के मामले में प्रदीप यादव बंधु तिर्की थे, तो बंधु तिर्की की सदस्यता अदालत ने खारिज कर दी जब उनको सजा हुई। अब बचता है कि या तो वो फैसला बाबूलाल मरांडी के पक्ष में होगा या प्रदीप यादव के पक्ष में होगा। प्रदीप यादव फिलहाल जेबीएम के विधायक हैं विधानसभा के अंदर, लेकिन वो कांग्रेस से चुनाव भी लड़े। और अब अगर वो फैसला बाबूलाल के पक्ष में आएगा तो इनकी सदस्यता चली जाएगी प्रदीप यादव की, और अगर प्रदीप यादव के पक्ष में आएगा फैसला तो बाबूलाल मरांडी की चली जाएगी। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि उसके कई राजनीतिक फायदे उठाए जा सकते हैं अगर बाबूलाल की सदस्यता जाती है तो। मतलब तो किसी तरीके की कोई सहानुभूति की लहर नहीं पैदा हो। हाँ, इस वजह से भी वो फैसला अब तक पेंडिंग माना जा रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। या यूं कहे कि एक तरीके से पूरा जो स्टीयरिंग है वो है स्पीकर न्यायाधिकरण के पास, कि स्टीयरिंग जब अभी नॉर्मल छोड़ा गया है, जब चाहे या जैसा चाहे। आपसे को पता होगा इससे पहले भी जब जेबीएम के विधायक टूट के रघुवर दास की सरकार में बीजेपी का आए थे, तो उस समय भी स्पीकर को पूरे 5 साल लग गए थे फैसला सुनाने में। तो मानना यही जाना चाहिए कि जब चूंकि ये आखिरी सत्र है विधानसभा का हेमंत सोरेन की सरकार का, मानसून सत्र, इसके बाद तो अब चुनाव में ही जाना, तो मानसून सत्र के बाद और चुनाव से पहले संभवतः शायद फैसला आ जाए। लेकिन एक चीज़ अगर 2014 के बाद से ही अगर देखा जाए, खास करके अगर 2014 को लेकर के लेटेस्ट जिसका जिक्र भी मनोज पांडे जी कर रहे हैं कि जेबीएम के वो विधायक जो रघुवर दास की सरकार में के दौरान जो है बीजेपी में शामिल हुए, मंत्री भी रहे, उन लोगों की भी जो है सदस्यता को लेकर के जो है 5 साल तक वो मामला चलता रहा। आखिरकार में संभवतः शायद फैसला आया। अब ये देखिए कि बाबूलाल मरांडी की भी सदस्यता को लेकर के, प्रदीप यादव के मामले को लेकर के भी जो है अब तक मामला चल ही रहा है। अब कभी भी चुनाव को लेकर के जो है घोषणाएं हो सकती है, जैसा कि पॉलिटिकल पार्टी ही दावा कर रही है कि भाई जो केंद्र है, चुनाव आयोग है, वो पहले चुनाव कराने के मूड में है। और ऐसे में अब तक इस मामले पे फैसला नहीं आया है। लोबिन हेम्ब्रम का मामला लोकसभा चुनाव के बाद गया है स्पीकर के पास, इसमें जल्दबाजी किया गया और इसमें जो है एक तरीके से बोलते हैं ना फास्ट ट्रैक टाइप का जो है मामला है वो सुनवाई हुई। हाँ, तो ये सीधा संदेश है कि अगर आपको जाना है तो जाइए, दरवाजे मैंने खोल दिए। अब तो लोबिन हेम्ब्रम को कोई मतलब उस तरीके का शर्म और लिहाज करने की ज़रूरत नहीं है ना। वो तो पहले भी नहीं कर रहे थे। नहीं, अगर किसी दल में जाने की अगर वो सोच रहे होंगे, इस वजह से भी दरवाज़ा खुल गया उनके लिए कि अगर उनको किसी दूसरे दल में जाना है जेएमएम के अलावा तो आप जाइए, स्वतंत्र हैं। अब तो आप विधायक रहे नहीं, किसी भी दल में जाइए। पहले तो एक तरीके से अड़चन था, बाध्यता था कि ऑन द स्पॉट उस समय भी फैसला हो जाता, लेकिन अब उनके लिए दरवाज़ा बंद हो गया और ये सीधा संदेश दे दिया गया है कि जेएमएम में हेमंत सोरेन या सरकार के खिलाफ कोई भी बात अगर कोई सोच रहा है करने की या कह रहा है तो उनके लिए जेएमएम का दरवाज़ा बंद है। पांडे जी, इससे पहले कि लाइव समाप्त करें, एक चीज़ ये समझना चाह रहे हैं कि क्या लोबिन हेम्ब्रम को इसकी भी सज़ा मिली कि वो 2 नाव की सवारी एक तरीके से कर रहे थे। एक तरफ वो हेमंत सोरेन और उनकी सरकार के खिलाफ मुखरता के साथ न केवल सड़कों पे बल्कि सदन के अंदर भी बात रख रहे थे, दूसरी तरफ वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के झंडा को भी थामे रखना चाह रहे थे और इस बात पे ज़रूर बल देते थे कि वो गुरुजी शिबू सोरेन के वो चेले हैं, वो अपने आप को बड़ा समर्थक के तौर पे पेश करते हैं। एक तरफ समर्थक बना रहना चाहते थे और दूसरी तरफ उसी मुखरता के साथ वो विरोध कर रहे थे। इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा। एक लाइन वो नहीं तय कर पाए कि करना क्या है, विरोध में रहना है या फिर साथ में रहना है। नहीं, ये तो अच्छा लाइन था उनका, अगर एक तरीके से समझे। क्यों, आप बता देते। उन्होंने मैनिफेस्टो का हर बार जिक्र किया कि जो हमारी सरकार मैनिफेस्टो लेकर आई थी वो पूर्ति इस सरकार नहीं कर रही है, तो वो उनका विरोध कर रहे थे। लेकिन वो कह रहे थे कि आज भी झारखंडी हितों की रक्षा करने के लिए और झारखंड की परिकल्पना जिसने की वो सबसे बेस्ट पार्टी है। ये तो जी हमारे ईमानदार लाइन भी है। हाँ, इसको ईमानदार लाइन भी बोला जा सकता है। पुराने नेता हैं, जाहिर सी बात है कि उनमें ईमानदारी बची हुई तो है ही, लेकिन चुनाव भी तो उन्होंने लड़ा, पार्टी के खिलाफ जाकर के वो चुनाव लड़े।
बिल्कुल, वो इस जो वर्तमान सांसद हैं उनकी शिकायत पार्टी फोरम पे भी उन्होंने पहले की थी। कई बार उन्होंने कहा था कि भाई इनके खिलाफ आक्रोश है, लेकिन वो आक्रोश तो दिखा नहीं, वो जनता ने सपोर्ट चुनाव किया में नहीं प्रवर्तित हुआ, वो अलग विषय है। उसकी शिकायत की थी लेकिन उनको हटा दिया गया। उनको एक मौका लगा कि ये बेहतर समय है और जनता के बीच चलना चाहिए और उनके खिलाफ जो आक्रोश है उसको भजाना चाहिए। शायद इसी वजह से वहाँ संथाल में जेएमएम का सॉफ्ट कॉर्नर देखकर भी वो गुरुजी की तस्वीर हर जगह इस्तेमाल किया करते थे, अपने आप को मतलब बताते वो कि पक्का शीश है। और वो कई बार अभी भी भावुक होते हैं कि मैं तो सड़क बनाने वाला मजदूर था, गुरुजी ने वहाँ से उठा के बनाया है। और ऐसा नहीं है कि लोबिन हेम्ब्रम का टिकट इसी बार कटा, इससे पहले भी एक बार गुरुजी जब पार्टी जब सीट बांट रहे थे उस समय भी लोबिन हेम्ब्रम का टिकट कटा था। तो चलिए इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि लोबिन हेम्ब्रम अब विधायक नहीं रहे, जेपी पटेल भी अब विधायक नहीं रहे। इन दोनों की जो विधायकी है वो समाप्त कर दी गई है। झारखंड विधानसभा के न्यायाधिकरण ने जो है फैसला सुनाया है, स्पीकर ने यह फैसला लिया है और इन दोनों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। आप इस लाइव में बने रहे, इसके लिए शुक्रिया।